नमस्कार, मंगलवार की सुबह स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आइए देख लेते हैं कि आज सुबह सुबह किस तरह के संकेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए मिल रहे हैं। तो अच्छी शुरुआत हुई है। कल की सुस्ती के बाद आज हम देख रहे हैं 55 अंकों की स्ट्रेंथ लेकर 25,000 के पार गिफ्ट निफ्टी यहां पर खुल रहा है। फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड डाउ फ्यूचर्स में दिखाई दे रहा है 40,870 के पास। वहीं नास्डैक फ्यूचर्स में हम देख रहे हैं यहाँ पे भी फ्लैट टू नेगेटिव 10 अंकों की हल्की सी कमजोरी दिख रही है। लेकिन बाउंस बैक तो एशियन स्पेस ने दिखाया 280 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ। जापानीज मार्केट निके ट्रेड कर रहा है और आधे से 1% की स्ट्रेंथ लेकर इस स्पेस के बाकी मार्केट्स भी खुलकर कारोबार करते नजर आ रहे हैं। कच्चा तेल बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं है, एक छोटे दायरे में 1.5 साल के निचले स्तर के करीब है। और सोना चांदी इन्होंने निचले स्तरों से जरूर रिकवरी दिखाई है और मेटल्स में भी कुछ बाउंस बैक दिखा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और ये जो कमबैक है ये क्यों आया है, कैसे आया है, ये समझ लेते हैं। दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप मॉर्निंग, कल काफी खराब संकेत थे लेकिन आज ये बाउंस बैक है। इसे बाउंस बैक के तौर पर देखें या कैसे आया है ये? फिलहाल तो बाउंस बैक के तौर पर ही देखते हैं। देखना पड़ेगा अगर आगे ये सस्टेन करता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पिछले हफ्ते हमने देखा था 1-1.5 साल में सबसे खराब हफ्ता रहा था अमेरिकी बाजारों के लिए। कुछ ज्यादा ही बिकवाली हो गई थी तो ओवरसोल्ड पोजीशन से एक बाउंस बैक तो आया है। अब देखना पड़ेगा क्या ये एक डेड कैट बाउंस है या फिर यहां पर थोड़ा आपको सस्टेनेंस आते हुए दिख सकती है। बट अच्छी खबर आज सुबह आ रही है, एशिया के बाजार आपको अच्छे दिख रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी में बढ़त है, अमेरिकी फ्यूचर से कोई परेशानी नहीं है। ऑफकोर्स कल शाम अमेरिकी बाजारों में तो एक शानदार रिबाउंड आपने आते हुए देखा था। ऑलमोस्ट 500 अंक आपके लिए डाउ उछला है। हालांकि इंट्राडे में हमने देखा 41,000 तक आपके लिए डाउ चला गया था। तो एक अच्छा खासा रिबाउंड आपने आते हुए देखा है और चौतरफा खरीदारी थी। सिर्फ इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स ही नहीं बल्कि आपने आईटी में अच्छा एक्शन देखा। S&P 500 ऊपर था, रसल 2000 में भी आपने बढ़त देखी है। वॉलेटिलिटी 13% इनकी गिर कर रही है। तो चौतरफा खरीदारी थी और सभी सेक्टर्स में आपने पॉजिटिव एक्शन देखा। इस महीने में पहली बार ऐसा दिन था जहां पर S&P 500 आपके लिए पॉजिटिव क्लोज होते हुए दिखा है। इनफैक्ट इस महीने में पहली बार ऐसा दिन था जहां पर सारी इंडेक्सेस में आपने खरीदारी देखी है, नहीं तो अब तक ये हो नहीं रहा था जिस तरह से पिछले हफ्ते गिरावट का मूड माहौल बना हुआ था। एनवीडिया में 3.5% का उछाल देखा है। इसकी वजह से आपने देखा नास्डैक में भी अच्छी खासी तेजी आती देखी। बाकी आईटी स्टॉक्स भी एक्शन में थे। एप्पल पर बड़ा फोकस था, हालांकि स्टॉक एकदम फ्लैट बंद हुआ और पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में भी एकदम फ्लैट आपको दिख रहा है। कल इनका प्रोडक्ट लॉन्च था, नया आईफोन 16 इन्होंने लॉन्च किया है। इसके साथ ही नए एयरपॉड्स और नई आई वॉच भी लॉन्च करी है। इनका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर एप्पल इंटेलिजेंस ये भी लॉन्च किया गया है। हालांकि बाजार इससे कुछ ज्यादा एक्साइटेड नहीं था क्योंकि नए फोन में कोई भी ऐसे नए फीचर्स नहीं आ रहे जो कि आपको ज्यादा एक्साइट करे। बट नेवरदलेस आगे देखते हैं बाजार इस पर कैसे रिएक्ट करेगा। बट कल एप्पल आपके लिए फ्लैट रहा। ऑरेकल के नंबर्स आए थे, पोस्ट मार्केट में ये स्टॉक आपके लिए 9% ऊपर था। तो यहां पर आपने कुछ एक्शन आते हुए देखा है। ऑफ कोर्स इस हफ्ते कल इनके इन्फ्लेशन के डेटा आने वाले हैं, उस पर सबकी नजर रहेगी। और आज शाम यानी कि हमारे बाजारों के लिए कल सुबह आप रिएक्शन देखेंगे। ट्रंप वर्सेस हैरिस की पहली डिबेट होने वाली है, प्रेसिडेंशियल डिबेट, तो उस पर भी नजर है। बट अमेरिकी बाजार कल आपको अच्छे मूड में दिखे। यूरोप में 1% तक की खरीदारी दिखी। कमोडिटी बाजार में हल्का रिबाउंड आपने आते हुए देखा है। कच्चे तेल में मामूली बढ़त ही 72 पर है आपके लिए। ब्रेंट, सोने और चांदी में खरीदारी है और बेस मेटल्स में भी बाउंस बैक रहा। नेट अच्छे संकेत आए हैं ग्लोबल बाजारों से एक 4-5 दिनों की वीकनेस के बाद। देखते हैं ये सस्टेन करेगा या नहीं।